हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के अब केवल 11 दिन शेष रह गए हैं, तो साथियों जी जान लगा दीजिए। अब साथियों आइए आज हम लोग देखेंगे अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका साथियों 13वां मॉडल पेपर। ध्यान रखिएगा, 12 मॉडल पेपर हमने करा दिए हैं। लिंक आपको इन 12 मॉडल पेपर की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे मॉडल पेपर आप लोग वहां से कर लेना। अगर साथियों आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन इन 12 दिनों में आपको भरपूर मिलता रहे। तो आइए साथियों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी सदस्य कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। साथियों क्लास को लाइक कर दें। आइए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। दोस्तों आपका 2 नंबर पक्के करने वाला यह सवाल है। साथियों ध्यान रखिएगा, जरूर पूछता है, चाहे 2018 पुलिस की परीक्षा दे लें या साथियों 2019 पुलिस की परीक्षा देख लें, उसमें यह प्रश्न छपा है। साथियों ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। अगर आपसे कहे साथियों चौथा पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट लुइस मॉरिशस में। चौथा। अगर आपसे पूछ ले पहला कहां हुआ था तो पहला भैया नागपुर में हुआ था। ठीक है, पहला कब हुआ था दोस्तों, तो पहला हुआ था नागपुर में। ठीक है, नागपुर में कब हुआ था तो 1975 में हुआ था। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछे कि अभी जो 2023 में हुआ है वो कहां पर हुआ है तो साथियों 12वां हिंदी सम्मेलन कहां हुआ है, ये लेटेस्ट प्रश्न है साथियों। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां कहां हुआ है तो साथियों ध्यान रखिएगा 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच कब हुआ साथियों, किस देश में हुआ तो साथियों फिजी में हुआ। कहां पर हुआ, फिजी के नांदी शहर में। कहां पर, फिजी के नांदी शहर में हुआ। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसके लिए ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यास सम्मान के लिए। कब दिया गया था इन्हें यह साथियों, 2017 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। आइए तीसरा प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अब्राहम ग्रियसर ने। किसने साथियों, अब्राहम ग्रियसर ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए हिंदी के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है तो साथियों चंद्रवरदाई द्वारा रचित कौन सा साथियों, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसके लेखक कौन है, चंद्रवरदाई। साथियों यही है हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम। ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज रासो। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है। अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है, तो 5 का राइट आंसर होगा तद्भव। क्या है भैया, तद्भव। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। आइए 5 का सी होगा दोस्तों। आइए छठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, कला और बूढ़ा चांद निम्न में से किस कवि की रचना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार लगाना साथियों, छाप के लिखना। कला और बूढ़ा चांद निम्न में से किस कवि की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंत की। किसकी है भैया, पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इनमें से विजातीय स्वर नहीं है। देखिए जो विजातीय स्वर होता है वो ए होता है, बड़ा ए होता है और ओ होता है, लेकिन ऊ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आइए भूकंप शब्द में संज्ञा का भेद बताइए कौन सी होगी साथियों। भूकंप में शब्द में संज्ञा का भेद होगा जातिवाचक संज्ञा। भूकंप कैसी संज्ञा है दोस्तों, तो छापना भूकंप एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, क्या है भैया, जातिवाचक संज्ञा है। आइए भूकंप शब्द में संज्ञा का भेद बताइए, यही भैया दोबारा के जातिवाचक संज्ञा। देखिए सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, तो सर्वनामों की संख्या है साथियों कितनी, 11 है। कौन कौन है साथियों, सर्वनाम होते हैं जो, सो, यह, कौन, मैं, तू, आप, क्या, कोई, कुछ, वह। ठीक है, तो यह साथियों सर्वनाम होते हैं, 11 है सर्वनामों की संख्या। ध्यान रखिएगा साथियों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9 हो गया। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, 10वां प्रश्न भैया क्या कह रहा है देखिएगा आप लोग, यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है,
एक मिनट रुकिएगा, इसका राइट आंसर कितना था ना, सी था, 9 का। आइए 10वां प्रश्न देखेंगे। यह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रेखांकित शब्द में। इसका बताना है रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है। तो टेढ़ा मेढ़ा में विशेषण क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा गुणवाचक। गुण, रास्ता कैसा है, रास्ता किसका बता रहा है, टेढ़े मेढ़े का गुण बता रहा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है ना। आइए उथला शब्द का विलोम क्या है, तो उथला का बताइए आप लोग फटाक से। उथला का गहरा होता है, हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, 11 का ये होगा। 12 का देखेंगे रिजु शब्द का विलोम क्या होगा, तो रिजु का वक्र होता है। क्या होता है भैया, वक्र होता है। आप लोग लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण क्लास है यह, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को घोल के पी जाना है साथियों। धूसर शब्द का पर्याय क्या है, तो धूसर शब्द का पर्यायवाची होगा गंधर्व, गंधर्व। ठीक है। आइए 13 के बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। बाहस, बाहस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो यह साथियों ऑप्शन सी अजगर का पर्यायवाची है। किसका है भैया, अजगर का। अरण्य किसका होता है, कानन, जंगल, विपिन, गहन, अरण्य, ये साथियों जंगल की पर्यायवाची होती है। ठीक है। और अजगर का क्या है साथियों, बाहस। ठीक है। आइए 14 के बाद हम लोग दोस्तों 15वां प्रश्न देखेंगे। आइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आप लोग बताइए फटाक से, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आएगा। फुटपाथ, स्कूल, केतली या स्टोव। तो देखिए फुटपाथ तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। स्कूल भी नहीं आएगा, स्कूल जाता, स्कूल स्कूल साथियों पुल्लिंग में आएगा। स्टोव भी नहीं आएगा, केतली हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है क्या, तो पति का पति ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में ध्यान से देखा करिए। आइए आजकल भारत की जनता की अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द में बहुवचन है कौन सा, तो जनता कैसा होगा साथियों, एक वचन में आएगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा भैया, ऑप्शन बी होगा। आइए मीनू सांप से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मीनू सांप से डरती है, इसमें सांप से, ठीक है, डरती है, इसमें कौन सा कारक है, तो साथियों 18 का होगा अपादान कारक। कौन सा होगा, अपादान कारक हो जाएगा 18 का, सी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्या भैया, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें है साथियों कौन सा, ध्यान रखिएगा 19 का राइट आंसर होगा करण कारक। कौन सा है, बच्चे बस से कहाँ जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में करण कारक होगा। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 20वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम बताइए। तो आप कैसा सर्वनाम है साथियों, आप जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, 20 का राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। आइए उसने नया शॉल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। उसने नया शॉल खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुणवाचक। ठीक है, उसने नया शॉल खरीदा है, गुणवाचक विशेषण होगा। आइए मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या साथियों कितनी है, ध्यान रखिएगा 4 है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन से हैं मूल स्वर, बताइए फटाक से, मैं देखूं किसकी तैयारी बेहद उम्दा चल रही है। ठीक है। आइए व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है किससे, तो 23 का आसान प्रश्न है समय से। ठीक है ना। आइए उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं। उपमा अलंकार के जो अवयव होते हैं साथियों वह होते हैं, ध्यान रखिएगा 4 अवयव होते हैं। दैट्स योर आंसर। आइए बुरे उद्देश्य से ही गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 25 का जाएंगे हम लोग दोस्तों ऑप्शन डी पर, दुरभिसंधि। क्या होगा भैया, दुरभिसंधि होगा। आइए 25 के बाद हम लोग 26वां प्रश्न देखेंगे। मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए डैश 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 जमा खाता खुलवाया, तो बैंक का क्या होता है, आवृत्ति के लिए, किसके लिए, ठीक है ना। मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खुलवाया। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। आइए 27वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है, तो अल्प विराम जो होता है भैया वो ए होता है, मतलब ऑप्शन सी। यह क्या है, यह साथियों पूर्ण विराम है।
यह क्या है? यह साथियों अर्ध विराम है। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर एक बिंदी रखी हो और नीचे लगा हो तो अर्ध विराम पड़ेंगे। यह क्या है? विस्मयादिबोधक है। ठीक है ना, तो एक पूरा है साथियों पूर्ण विराम, ये अल्प विराम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए 28वां प्रश्न देखेंगे। जब आप भाषण दे रहे थे तब मैं सभा में था, रचना के आधार पर वाक्य कैसा? तो मिश्र वाक्य होगा। कैसा होगा भैया? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए होगा। आइए सही वाक्य क्या? वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड की योग्य है, यही सही हो जाएगा। वह दंड की योग्य है, वह दंड की योग्य है, वह दंड देने की योग्य है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? 29 बताइए आप लोग। 29 का राइट आंसर साथियों ये नहीं होगा, वही हम कहें साथियों, यह होगा वह दंड की योग्य है, दंड देने योग्य नहीं, वह दंड की योग्य है। ठीक है, 29 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी होगा। आइए उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों एग्जाम के हिसाब से। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मन की बात जान लेना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। आइए 31वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, गद्यांश से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। घोड़ों की टोपों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगधाम में चली गई, दिन भर उससे ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, गिरजा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका साथियों क्या? उसका, आगे मैं करता हूं कंटिन्यू, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलता मत है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए हैं। ममता का 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहजा का अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। गिरजा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था? अब देखिए इसके प्रश्न 3 से 4 प्रश्न साथियों आपसे पैराग्राफ मतलब गद्यांश से पूछे जाएंगे। 3 से 4 हो सकता है 5 प्रश्न पूछ दे तो आपको गद्यांश में से छांट कर ही उसमें भरना पड़ता है। ध्यान रखिएगा साथियों, उनका आंसर आपको गद्यांश पढ़िएगा बड़े शांतिपूर्वक एकदम ठंडे दिमाग से। ठीक है, नहीं तो गद्यांश सही से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर इसके बाद उसके टिक लगाना है, आंसर देना है। अब देखिए, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा, खांसी, कमजोरी या सामर्थ्य? तो साथियों खांसी थी, बुढ़ापा था, कमजोरी थी, सामर्थ्य कहां से आएगा? जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो उसको सामर्थ्य आएगा ही नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बने रहिएगा, सभी लोग क्लास को लाइक कर दें यार प्लीज। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोग क्लास देख के भाग जाते हैं। साथियों आप सभी लोग प्लीज इन 14 दिन अब 14 दिन कहाँ बचे हैं, अब 12 से 13 दिन बचे हैं। तो इन 12 दिनों में साथियों भरपूर आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से। चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे यूपी जीके की क्लास हो, चाहे जीके जीएस की क्लास हो साथियों, चाहे हिंदी की क्लास हो, सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आप अगर चाहते हैं तो प्लीज आप लोग पुलिस भर्ती तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको उसका क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं यहां से अपलोड कर दूंगा, आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, और आप लोग बताया करिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कहां से क्लास देख रहे हैं। देखिए यह क्लास आपकी झांसी से चलती है। ठीक है ना, कहां से चलती है? तो भैया झांसी से चलती है। ठीक है, तो आप सब लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कहां से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, आप देखिए 32वां प्रश्न देखिए, आप सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा के, और साथियों शेयर कर दें क्लास को। उन सभी अपने भाई बहन रिलेटिव तक यह क्लास पहुंचा दें जो इस बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और आज का मॉडल पेपर था 12वां,
12 मॉडल पेपर, आज का था 13वां। इससे पहले हमने 12 मॉडल पेपर करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस बच्चे ने भी मॉडल पेपर नहीं किया है वो सारे मॉडल पेपर कर ले, मैं लिंक दे दूंगा। पूरा प्लेलिस्ट बनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, आप पूरा घोल के पी जाएंगे इस किताब को, ठीक है। आइए, अश्वारोही वहां क्यों आया था? अश्वारोही वहां क्यों आया था? तो 32 का राइट आंसर होगा बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने। आइए, गद्यांश में पथिक किसे कहा जाता है? तो गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, कहा है? तो पथिक कहा है हुमायूं को। किसको कहा है भैया? हुमायूं को कहा है। आइए, हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में गुण था कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन ए, कृतज्ञता, ठीक है। आइए, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ममता इसलिए बाहर नहीं निकली क्योंकि वह डरी हुई थी। गद्यांश के हिसाब से ही हम लोग आंसर दे रहे हैं। अब देखिए, किस छंद में 6 चरण होते हैं? 6 चरण किस में होते हैं भैया? छप्पय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी होगा। 36 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। 37वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार है कौन सा? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार, ठीक है ना दोस्तों। आइए, अब आपके यहां से दोस्तों जीके जीएस के प्रश्न चालू होते हैं। आप सभी लोग बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। सभी बताएंगे आज 38 में से 37 में से आप कितना सही कर पाए, और अभी मैं 38 प्रश्न और करवा रहा हूं, तो इसमें बताइएगा आज आपका मॉडल पेपर कितना सही हो रहा है, कितनी आप लोग तैयारी में है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था कहां पर? तो ग्रेटर नोएडा, ठीक है। गोली की तरह हम लोग रिवीजन करेंगे साथियों। 38 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेडटेक मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो 39 का राइट आंसर है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा, देखते हुए चलिएगा। वर्तमान में भारत के कुल हाईटेक में, सॉरी जल्दबाजी में ऐसा भी मत पढ़ें, वर्तमान में भारत में किस हाई कोर्ट में पहली महिला कुछ न्यायाधीश नियुक्त की गई? देखिए, वर्तमान में भारत के किस हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हुई हैं सोनिया बोकानी, ठीक है। तो इनका नाम है ऑप्शन बी, हमारा क्या है? राइट आंसर है। आइए, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो 41 का राइट आंसर जाएंगे साथियों हम लोग किस ऑप्शन पर? ऑप्शन बी पर जाएंगे, लिएंडर पेस, ठीक है। ऑप्शन बी पर जाएंगे। 41 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में। कब हुई थी भैया? 1995 में, ठीक है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए, डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? भैया फुटबॉल से संबंधित है। किससे है भैया? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा क्या है? 43 का राइट आंसर है। आइए, 44वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा एज ऑफ टाइम। कौन है भैया? एज ऑफ टाइम, ठीक है ना, एज ऑफ टाइम। आइए, अगला प्रश्न कह रहा है, मेखेला चादोर यह डैश 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 राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम की। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लरमा रोजो, ठीक है, लरमा रोजो। आइए, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो बताइए भैया, किस देश, कौन सा देश ऐसा है जिसकी 3 राजधानियां हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की साथियों कितनी? 3 राजधानियां हैं, ठीक है, ठीक है ना, 3 राजधानियां हैं। बढ़े हम लोग आगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित हुई थी? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो 48 का देख लीजिएगा क्या होगा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा साथियों ऑप्शन ए,
ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन हुए थे भैया? मेजर सोमनाथ शर्मा। आइए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा केवल महोबा है। बुंदेलखंड से ही हम आपकी क्लास लेते हैं भैया, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। झांसी से हम भी बुंदेलखंड में ही आते हैं। आइए, महोबा हुआ, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर और बांदा, चित्रकूट, यहाँ तक साथियों बुंदेलखंड का हिस्सा आता है। ठीक है ना। आइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का गिरासे के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का गिरासे के नाम से जाना जाता है? तो 50 का राइट आंसर होगा कन्नौज से, कन्नौज को। ठीक है, इत्र नगरी भी इसी को कहते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है 7.3%। कितना है भैया? 7.3%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 51 का। आइए, 52वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। वह प्राचीन स्थल जहां 6000 साथियों 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह है साथियों 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नैमिषारण्य में। यह प्रश्न साथियों कई एग्जाम में पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी, जिसमें प्रत्येक 2-4 जिले शामिल हैं? तो देखिए, पुलिस जोन तो है 8 और अगर पुलिस रेंज पूछे तो 18। कंफ्यूज मत होना है, पुलिस जोन 8 और पुलिस रेंज 18। ठीक है ना, रेंज पूछा है ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका। 53 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आइए, 54वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी भैया 54 का ऑप्शन भी 1994 में। ठीक है ना। आइए, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया है? बंद कर दिया जाता है। रात 8 बजे से। कब साथियों? 8 नवंबर 2016 को घोषणा हुई थी। ठीक है ना। तो भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो यह साथियों फ्रांस ने किया था। किसने किया था? 56 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस ने। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो वह द्वीपीय जो महाद्वीप है साथियों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस देश के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा निर्मित होता है? 58 का राइट आंसर होगा साथियों, मिसिसिपी नदी पर। कौन सी? मिसिसिपी नदी पर। आइए, यह देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य, बिल्कुल सही है। जो 17वीं समांतर रेखा है यह उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया नहीं होगा, यही साथियों सुमेलित नहीं है। बाकी ये भी सुमेलित है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। देखिए साथियों, 17वीं नहीं होगा, यहाँ पर अगर होता 38वीं समानांतर रेखा तो साथियों सही हो जाता। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच है 38वीं समानांतर रेखा, तो यह हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आइए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? भैया इलाहाबाद था पहले, अब नाम बदल के हो गया प्रयागराज। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? प्रयागराज में है। ऑप्शन बी ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 60 हो गया। आइए, अब 61वां प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। इसमें बताइए, निम्नलिखित मगध राजवंशों को इनके काल की क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हर्यक वंश था। ठीक है, तो चौथा पहले आ रहा है, चौथा में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लगा दीजिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश, नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, फिर इसके बाद शुंग वंश। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 62वां प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। आइए, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था? 62 का बताइए। बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति था। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों पेपर के हिसाब से। 63 का राइट आंसर है महाभारत का। ठीक है। आइए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन बी 14 तथा 18 वर्ष।
ठीक है साथियों, ऑप्शन बी होगा 64 का राइट आंसर। आइए 65वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो इसका राइट आंसर होगा 65 का ऑप्शन बी, बेब मिलर को। किसको भैया? बेब मिलर को ठहराया था। ठीक है 65 का बी होगा। 66वां देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन से संबंधित है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यह अनुच्छेद 75 है। ठीक है आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्व है? तो राज्य का नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगर राज्य के नीति निदेशक की तत्व की बात करते हैं तो यह भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इन्हें कहां से ग्रहण किया साथियों? आयरलैंड से लिया गया है। कितना अनुच्छेद है? तो 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसी में आएगा यह। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करता है? तो वो भाग है 12। कौन सा है भैया? भाग 12 है। ठीक है ना। आइए, भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 69 का राइट आंसर है साथियों 84। कितनी है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आइए, इस प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, गलत हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था, नहीं 22 मार्च 1957 को। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। आइए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? 71 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अलैंगिक जनन। ठीक है 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 72वां देखेंगे, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन है? तो पानी में घुलनशील होता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए, डी और ई और के ये सब साथियों वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आइए, ट्रिकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंखें। ठीक है, आंखें इसका राइट आंसर होगा। आइए, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो भैया एक्सरे की खोज की थी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी, विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने। ठीक है, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें दो ऑप्शन एक से लग रहे हैं, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो क्या साथियों आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए कहे तो हाइग्रोमीटर लगाइएगा। अगर आपसे कह दे तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तब हाइड्रोमीटर लगाइएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, घनत्व को मापने की बात करें तो हाइड्रोमीटर लगाइएगा। तो बताइए आज आपका टारगेट कितना रहा, हिंदी में कितना कर पाए, जीके जीएस में आप लोग कितना कर पाए, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें क्लास को। अब डेली क्लासों का अभी थोड़ी देर बाद हम आपको रीजनिंग की, हिंदी की शाम को क्लास आती है, रीजनिंग की धमाकेदार क्लास के साथ मिलते हैं। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार साथियों।